नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। बिलासपुर में अपर मुख्य सचिव गृह और जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने अधिकारियों संग बैठक आयोजित की और योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए समाज में बढ़ते नशे के सेवन को लेकर चिंता जाहिर की और नशे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से ज्यादा इसके विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे से सभी तरह की अपराध जन्म लेते हैं, इसलिए इसकी रोकथाम पर गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए। अभियान में विशेषकर युवाओं को शुरू से ही नशे की बुराइयों से अवगत कराना चाहिए। वहीं इस दौरान बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग जितना स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी तेजी से होगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया और कहा कि यह अस्पताल बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही अस्पताल में 240 बिस्तर, 70 आईसीयू बेड और आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद हैं। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है। वहीं प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही 3 दिनों तक दिवाली सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तेज गति से चल रही है। प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सक्रिय सदस्यता का भी अभियान चल रहा है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए हैं और निश्चित रूप से निर्धारित समय में जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी वासियों के साथ एकता की दौड़ लगाई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना रन फॉर यूनिटी कहलाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेसियों को विकास की बातें याद आती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। इससे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी नीयत और नीति स्पष्ट नहीं होती है। विहीन है, न उनके पास नेता है, न नीयत है, न काम है जिसको बताकर वो जनता के पास वोट मांगेंगे। इसी प्रकार के वो हथकंडे करेंगे, कभी चरित्र हत्या करेंगे, कभी और दुष्प्रचार करेंगे। ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को बताता है और आने वाले समय में लगातार हमने देखा ये कांग्रेस के चरित्र का हिस्सा रहा है। जब वो हारने लगते हैं तो अब दुनिया भर के प्रोपोगेंडा करेंगे और भ्रम फैलाकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के हथकंडे नाकामयाब होंगे। कांग्रेस के मंसूबे पर उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट की बैठक को लेकर बातचीत की
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की 16वीं बैठक है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि एसआई कैबिनेट की बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल उपस्थित रहे। ये 16वीं बैठक है। आज की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और निश्चित रूप से आने वाले समय की जो सरकार की योजनाएं और काम है उसको लेकर चर्चा होगी। विष्णुदेव साय जी की सरकार की कैबिनेट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को सामग्री बिक्री करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नया रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि योग और नेचुरोपैथी के सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी हैं। अक्टूबर हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसको पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है। और इस दिन रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। चूंकि 31 अक्टूबर दिवाली पड़ रहा है, इसलिए इस साल 29 अक्टूबर को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आज सभी जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है और यहाँ हम लोग राजधानी में हैं और यहाँ हमारे सभी मंत्रीगण हैं। आदरणीय रामविचार जी हैं, दयालदास बघेल जी हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, टंकराम वर्मा जी हैं, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, हमारे विधायकगण भी हैं, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, पुरंदर मिश्रा जी और अधिकारी और सभी नागरिक बंधुगण हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी वो भी हैं और सभी लोग आज इस रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी वासियों के साथ एकता की दौड़ लगाई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना रन फॉर यूनिटी कहलाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही महीने शेष है। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल आमने सामने हैं। वहीं दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों राजीव भवन में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता की, जिसके विरोध में बखारा कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर विधायक चंद्राकर पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। दो विषय उसमें पीढ़ी और बढ़ रहा है। आपकी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि की योजनाओं को बोल रहा हूँ, जहाँ योजना नगर पंचायत अखाड़ा पटेल की। हमारी आगामी योजना क्या है नगरवासियों के लिए? नगरवासियों के लिए पानी के बीच में जो तकलीफ होती है गर्मी में, वो तकलीफ भी और बिल्कुल तकलीफ ना हो, इसके लिए आज हमने अपने निधि से 2 हैंडपंप वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13 में अपने निधि से मैं 2 हैंडपंप की स्वीकृति दिया हूँ, वार्ड 11 और 13 में। और हमारा ये है कि हम नजूल का सर्वे करवाएं, नजूल सर्वे करवा के
घास में निवासरत व्यक्ति, नजुल में निवासरत व्यक्तियों को नजुल का पट्टा कम से कम प्रदान इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में जो इस प्रकार की जो घटनाएं अचानक हो जाती है उससे निजात मिले लोगों को, और जो दहशत है वो दहशत तो खत्म हो कम से कम। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।